संसार के सर्वप्रथम ज्ञान वेद और वेदों की उत्पत्ति का समय आज हो चुके हैं। इस संसार को जन्म लिए 2 अरब 32 करोड़ वर्ष जब मानव सृष्टि का जन्म हुआ। और वेदों की उत्पत्ति की बात करें, वेदों के निर्माता का बात करें, और वेद जिसके नाम पर संसार के सर्वप्रथम धर्म सनातन धर्म को वैदिक धर्म भी कहा जाता है, वेदों के लिए, वेदों के जन्म के समय का, वेदों के निर्माता का और वैदिक रहस्य को सर्वप्रथम प्रकट करने वाले के बारे में स्वयं वेद भगवान क्या कहते हैं। अग्निर्वा ऋग्वेदो जायते वायु यजुर्वेदः सूर्यात्मन सामवेदः अथर्वा अंगिरसे मुखम। यानी इन 4 ऋषियों के द्वारा 4 वेदों का प्रकाश किया हुआ। वास्तव में वेदों का निर्माता कौन है? तो वेदों का निर्माता है वो परम वैज्ञानिक, इस संसार को बनाने वाला परम पिता परमात्मा, जिसे वेदों में कहा गया है हिरण्यगर्भः। हिरण्यगर्भः शब्द आता है वेदों में, यजुर्वेद में, जिसका अर्थ है इस समस्त संसार को अपने गर्भ में रखने वाला, इस संसार की उत्पत्ति का कारण, इस संसार की स्थिति का कारण और इस संसार के लय का यानी प्रलय का कारण वो परमपिता परमात्मा जो इस संसार को बनाता है लेकिन कभी इस संसार में फंसता नहीं है। वो इस संसार का निर्माता है पर इस संसार में कभी लिप्त नहीं होता है। तो उस परमपिता परमात्मा ने इन वेदों का प्रकाश सर्वप्रथम इन 4 ऋषियों के हृदय में किया। तो वास्तव में इस वैदिक ज्ञान या वेदों का, जिसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद कहा जाता है, जिनमें 4 तरह के पुरुषार्थ यानी 4 तरह के विज्ञान हैं या मानव जीवन के 4 स्तंभ हैं जिन पर कि मानव जीवन टिका हुआ है, जिसमें कि ज्ञान, विज्ञान, कर्म, उपासना, चारों का ज्ञान आपको मिलता है, जिसमें भौतिक विज्ञान भी है, आध्यात्मिक विज्ञान भी है और इस सृष्टि का विज्ञान भी है और इस जीवन के परम तथ्य का, इस जीवन को कहाँ ले जाना है, किस लिए मानव जन्म हुआ है, उसके कारणों का भी पूर्ण ज्ञान यहाँ पर वेदों में दिया गया है। और वेदों के उत्पत्ति का कारण क्या है? वेदों के उत्पत्ति का एक सामान्य शब्दों में कहें, बहुत ही सरल शब्दों में कहें, कारण है इस समस्त संसार का ज्ञान और इस संसार में जन्म लेने वाले जीवात्माओं को अपने रहस्यों के बारे में, अपने जीवन को चलाने के लिए और इस जीवन के कारण के बारे में पूर्ण ज्ञान मिले, इसलिए इसके निर्माता ने इसका ज्ञान दिया। साधारण शब्दों में, जैसे कोई वैज्ञानिक कोई आविष्कार करता है तो उसके सब गुण धर्म के बारे में प्रकाश करता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इस अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाला वो महान वैज्ञानिक इस संसार के गुण धर्म और मानव जीवन के उद्देश्य का ज्ञान न दे? ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो इन सब को पूर्ण करने के लिए उस परम पूर्ण परमात्मा ने वेदों का ज्ञान आदि सृष्टि में उन सबसे पवित्र 4 आत्माओं को दिया, जिनमें अग्नि ऋषि, वायु ऋषि, इन 4 ऋषियों को ज्ञान दिया गया। चारों वेदों का एक एक वेद का ज्ञान इनके द्वारा हुआ और बाद में क्रमशः इनके मंत्रों का जो अर्थ हुआ वो आगे काफी सारे उपनिषदों का निर्माण हुआ, जिसमें मुख्यतः 108 उपनिषद हैं और भी काफी सारे ग्रंथ हैं। और वेदों से निकला हुआ ज्ञान, जिसे सांख्य योग भी कहा जाता है, जो कि महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रकाशित हुआ गीता के रूप में, तो वह भी वैदिक विज्ञान ही है। तो वेदों का निर्माण को आज हो चुके हैं 2 अरब वर्ष से ज्यादा, और जो आप जान सकते हैं जिसे सृष्टि संबत भी कहा जाता है। और हम सनातनी लोग जब कोई भी संकल्प करते हैं तो वहां पर आप जानते ही हैं संकल्प सूत्र यानी कलावा बांधा जाता है, वह सृष्टि संबत बोला जाता है। तो आदि काल से हम उसकी गणना करते चले आते हैं। विक्रमी संबत भी है और इसके अलावा युधिष्ठिरी संबत भी है, जिसे 5000 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तो ये तो यहाँ पर प्रमाणित हो जाता है कि संसार में सर्वप्रथम धर्म का, विज्ञान का, ज्ञान का, मानव जीवन के रहस्य के उद्घाटन का प्रथम ग्रंथ वेद ही है। बाद में वस्तुतः काल में वेदों से निकला हुआ ज्ञान विज्ञान ही समस्त संसार में फैला। चाहे वो कोई सा भी देश हो, हमारे ऋषि महर्षियों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने वहां पर जाकर सभ्यता का प्रकाश किया। जैसे कि पुलस्त्य ऋषि से, जिसे कहा जाता है आज पैलेस्टाइन कहते हैं, फिलिस्तीन है। इसके अलावा अम्बरीश ऋषि से जाकर पाताल लोक कहा जाता था, क्योंकि वो यहाँ पर नीचे पर है। अमेरिका, तो अमेरिका का
यहाँ पर सभ्यता का प्रकाश अम्बरीश ऋषि द्वारा हुआ। इस तरह हजारों ऋषि, 2 अरब साल का ये इतिहास है। केवल इतना ही नहीं, 5000 साल पहले जब महाभारत काल था, महाभारत काल के बाद में जिसमें कि काफी भयंकर विनाश हुआ, जब भाई से भाई का युद्ध हुआ सभ्यताओं के विनाश के बाद, जिसे आप विश्व युद्ध भी कह सकते हैं, जिसमें कि लाखों की तादाद में महावीर शूरवीर हताहत हुए। उस काल के बाद में कुछ काल ऐसा आया कि संसार पर राज करने वाला ये भारतवर्ष या कहें आर्यवर्त, जिसके पग तल में सारे संसार चलता था, जिसके एक आदेश पर सारा संसार थर्राता था, उसका खुद का काल ऐसा आया, आपस की फूट के कारण उसे खुद पर दलित होना पड़ा। और पिछले 1000 साल या 1200 साल कहें आप, ऐसे ज्यादा इस भारत के लिए निकृष्ट रहे। भाई से भाई की फूट के कारण जो संसार में ज्ञान का सिरमौर था वो पद दलित हुआ। तो उसमें आप जान सकते हैं इस करोड़ों अरबों साल के इतिहास का काफी सारा यहाँ पर विदेशियों द्वारा नष्टकरण हुआ। ऐसे ग्रंथ हजारों जलाए गए, ऐसी यूनिवर्सिटियां जो थी भारत में, जो सारे संसार को ज्ञान देती थी, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, जिससे पूरे विश्व के बड़े बड़े लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जो समस्त विश्व का विश्व गुरु था, वो भारत खुद पद दलित हुआ। लेकिन आज आपको पुनः जागने की आवश्यकता है और आज से आपके लिए ये मुहिम शुरू की जा रही है, जिसमें कि सृष्टि के आदि इतिहास से लेकर आज तक के उन इतिहास के पन्नों को, ज्ञान विज्ञान को और वास्तविक सनातन धर्म के सत्य स्वरूप को आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि वास्तव में सनातन धर्म, वैदिक धर्म, जो कि ईश्वर प्रदत्त, परमात्मा प्रदत्त है, और उस परमपिता परमात्मा का सबसे प्रसिद्ध नाम ओम है, और जिसका सबसे प्रिय और सबसे पवित्र, वेदों द्वारा भी पूजनीय है, जिसके लिए स्वयं वेद कहते हैं स्तुताम मयाम वरदाम वेद माताम प्रचोदयंताम, गायत्री मंत्र, सबके बारे में आपको सीरीज बाय सीरीज यहाँ पर समस्त ज्ञान विज्ञान शेयर किया जाएगा। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप सनातन धर्म के उन तथ्यों को जानना चाहते हैं जो कि हजारों साल के इस इतिहास में कहीं गुम हो चुके हैं। काफी कुछ यहाँ पर आज भी आपके सामने है। 9 लाख वर्ष पूर्व जब यहाँ पर इस आर्यवर्त भूमि पर, इस भारत भूमि पर भगवान श्री राम विराजते थे, या 5000 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर साक्षात विराजते थे, तो ये भारत का सबसे उत्तम काल था। वैसे तो यहाँ पर हजारों ऐसे महान आत्माएं, हजारों ऐसे पुरुष हुए हैं, चाहे वो आपके राजा हरिश्चंद्र हो, राजा बलि हो, या महर्षि पुलत्स्य हो, विश्वामित्र हो, परशुराम हो, जिन्होंने कि भारत की संस्कृति को जीवित करने के लिए अपने काल में संघर्ष किया और इस वैदिक धर्म को अक्षुण्ण बनाए रखा। तो हम भी उनके प्रयासों को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे अगर आप साथ देते हैं चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके। और अगर आपके कोई प्रश्न है वैदिक धर्म के इतिहास के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, क्योंकि वास्तव में सनातन धर्म का बहुत कुछ स्वरूप आज यहाँ पर कुछ ऐसा नजर आता है, लेकिन वास्तव में सनातन धर्म पूर्णतः वैज्ञानिक है। इसमें ऐसा कोई भी तथ्य, ऐसा कारण, ऐसा कुछ नहीं है जो कि विज्ञान से प्रमाणित ना हो। क्योंकि आप अथर्ववेद को देखिए, जिसमें कि पूर्ण ज्ञान विज्ञान है, जिसमें विमान विद्या भी है, जिसमें अग्नि विद्या भी है, जिसमें संसार का समस्त ज्ञान जिसका अथर्ववेद से ही निकला है, और संसार का समस्त आध्यात्मिक ज्ञान जहां पर ऋग्वेद से निकला है, चाहे वो आत्मा का ज्ञान है या आत्मा के परम लक्ष्य परम पिता परमात्मा का ज्ञान है, सृष्टि विज्ञान है, सब कुछ आपको ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में जीवन के सभी उद्देश्य नजर आएंगे और आपका जीवन भी शांति पूर्वक होगा। ओम।